This is an ABP Life podcast. कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। सीजीए की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि आखिर मामले के एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल जी हैं। सर, बंगाल की इस घटना को आप कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के खिलाफ हुआ है, इससे ज्यादा हीनियस क्राइम कोई हो नहीं सकता और ये तो बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ क्राइम है। वायलेंस ऑन डॉक्टर तो आए दिन होता रहता है। एवरी डे कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर पे कोई ना कोई किसी न किसी तरह का वायलेंस होता है। हेल्थ केयर वर्कर पे किसी तरह का वायलेंस होता है और लेकिन ये जिस लेवल का था, ये बिल्कुल सारी हदें पार कर गया और ये कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान इसको कर सकते हैं या कर सकता है। और मतलब इसके लिए जितने भी आप शब्द कहें वो कम है, जितनी भी इसकी निंदा करी जाए वो कम है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इस मामले पर जो हुआ एनफ है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, और क्या ममता सरकार के लिए? देखिए, ये खाली एक कुछ बेटी की डेथ और ब्रूटल डेथ का हिस्सा नहीं है। ये माइंडसेट है हमारे देश में, है ना। हमारे देश में डॉक्टर्स की, पढ़े लिखे डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की वैल्यू नहीं है। हम चाहे शब्दों में कुछ भी कहते रहें, हम कितना ही उनको जब मतलब पड़े कोविड में तो उनके ऊपर हम गाली उनको करें, फूल बरसाएं, पर वो सब एक मतलब, जिसे कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो मतलब है तभी डॉक्टर है, और बाकी कोई रेस्पेक्ट, कोई इस तरह की मन से भाव नहीं है। आप सोचिए ना कि जब हर रोज कोई ना कोई वायलेंस हो रहा है डॉक्टर के ऊपर, तो ये है इस केस में तो दो चीजें हैं कि भाई एक फेयर एंड जिसे कहते हैं फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी कल्प्रिट है वो पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और वो एक नजीर बने और लोगों के लिए भी, चाहे वो कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, कि अगर हम इस तरह का कोई हीनियस क्राइम करेंगे तो हमें सख्त से सख्त सजा, लाइफ डेथ सेंटेंस तक हमें मिलेगा। लेकिन हम ये तो ठीक है, उस बेटी को न्याय मिलेगा, उस बेटी की फैमिली को न्याय मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है। पर हम लॉन्ग टर्म की क्या बात कर रहे हैं? क्या हम इस तरफ सोच रहे हैं कि किस तरह से इस पे हम रोक लगाएं, ये घटनाएं और ना हो? आज जो बच्चे हैं, अब नीट की काउंसलिंग शुरू हो गई है। कई बच्चों के पेरेंट्स के मेरे पास बात हुई है मेरी कि भाई वो उनकी बेटी चाह ही नहीं रही है नीट में काउंसलिंग में, जबकि सिलेक्शन हो गया है, वो भरना ही नहीं चाह रहे अपनी चॉइस कि क्या करेंगे इस प्रोफेशन में जाके। तो अगर इस तरह का माहौल बन जाएगा देश में, आप सोचिए कि हम विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डेवलप होने की, हम पुराने 30 साल 40 साल 50 साल पुराना उसमें चले जाएंगे अगर लोग, बच्चों में जोश ही नहीं होगा डॉक्टर बनने का। तो इसके लिए सरकार को एक बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हम कई दशकों से डिमांड कर रहे हैं, एक सेंट्रल एक्ट बनाना चाहिए वायलेंस के खिलाफ, सख्त कानून, जिसमें कम से कम 8 साल की सजा हो, नॉन अवेलेबल हो और जो भी हर्जाना हो वो तोड़फोड़ करने वाले से वसूला जाए और इस तरह के हीनियस क्राइम करने पे फास्ट ट्रैक में तुरंत उसे फांसी की सजा हो। लेकिन निर्भया वाले मामले पर भी देखा गया था कि काफी स्ट्रिक्ट कानून बने थे, लेकिन फिर आप कह रहे हैं और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो किस तरह का? निर्भया दिल्ली गैंगरेप जो 2012 में हुआ था, दिसंबर 2012। नहीं, वो देखिए, वो कानून है फास्ट ट्रैक में, वो फीमेल के लिए है, ठीक है, बट ये खाली फीमेल नहीं है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी है। आप डॉक्टर के लिए क्या करने जा रहे हैं मुझे बताइए ना भाई। इश्यू तो यही है ना कि जो डॉक्टर्स आपकी सेवा कर रहे हैं, है ना, हेल्थ जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, हर सिटीजन का हेल्थ फंडामेंटल राइट है। अगर उस हेल्थ को देने वाले लोग सेफ नहीं है तो वो फंडामेंटल राइट आपका कहाँ बचा? आपका फंडामेंटल राइट तभी बचेगा ना जब आपको सर्विस देने वाले लोग सेफ हों। तो ये क्यों नहीं हम करते हैं कि भाई आप एक सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस क्यों नहीं बनाते हैं हम, जिससे कि डॉक्टर फ्री एंड फेयर किसी भी चिंता के बिना अपना इलाज करें, केवल और केवल फोकस करें मरीज की कंडीशन पे और उसके इलाज पे। ये ना सोचे कि अगर ये मेरा सही नहीं गया, मरीज को कुछ हो गया तो भीड़ क्या करेगी और पब्लिक क्या करेगी। ये बात हमें देखनी पड़ेगी ना। जब तक सेंट्रल एक्ट
24 स्टेट के अंदर अभी स्टेट का लॉ है, बट वो प्रभावी नहीं है, क्योंकि वो जो पुलिस थाने होते हैं वो जब तक धाराओं के अंदर, सेक्शंस के अंदर नहीं आता है, उनको पता नहीं होता। तो एवरी टाइम आप वो सड़क पर दिखाएं, वो पॉसिबल नहीं होता। अगर जब सेंट्रल एक्ट बनेगा तो उन धाराओं के अंदर उसका पनिशमेंट डिफाइंड होगा। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें इन्होंने आईपीसी के अंदर एडिशनल वो ऐड करे हैं, जैसे कि पुरानी सीआरपीसी, आईपीसी में जो पनिशमेंट नहीं थे, चाहे पॉक्सो हो, चाहे और पीसीपीएनडीटी का हो, वो सब एडिशनल करे गए हैं और सख्त धाराएं बन गई हैं, तो उन पर एक्शन भी होता है। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। ये खाली ये महिला तो है, ये महिला के साथ साथ चिकित्सक है, ये महिला पे नहीं, चिकित्सक और महिला चिकित्सक पे ये वो है। और इस तरह का बड़ा कॉमन है, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कितनी सिक्योरिटी ले आए, अगर आपके पास ये सब चीजें, पनिशमेंट का डर नहीं होगा तो ये काम होते रहेंगे। लेकिन सर, वेस्ट बंगाल में देखा कि पहले डॉक्टर के साथ रेप, हत्या, और उसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर को जमकर पिटाई, तो ये वहाँ के हालात क्या बयां कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है और हम लोग किसी भी पॉलिटिकल बयानबाजी में ना फंसना चाहते, ना हमें कोई इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट डॉक्टर्स पे है, चाहे वो कोई लोग हो, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई इस तरह के काम नहीं करता। हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि वहाँ पॉलिटिकल क्या वो है, वो इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जनता है, सब जानती है। हमारा तो केवल और केवल रिक्वेस्ट यही है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कुछ करा जाए देश में। हमारा सिंगल पॉइंट प्रोग्राम यही है, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं। वो तो आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हु आर अस टू टेल? वो गुंडे आए, कहाँ से आए, राजनी, आगजनी या कहीं भी होती है पूरे देश में, तो वो आप जानते हैं कैसे होती है। लेकिन हमारे को उससे नहीं, क्योंकि हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है देश के अंदर। हमारा काम है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कुछ, अगर जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिला है हमारे इस पूरे प्रदर्शन में, हमारे इस फ्रस्ट्रेशन में, तो हमारी आपके माध्यम से पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो डॉक्टर के प्रति थोड़ा सा संवेदना रखें। ये मान के चलें कि डॉक्टर कभी किसी मरीज का बुरा नहीं करता, और ये तो इसमें तो कोई इलाज वाली बात ही नहीं थी। ये तो जबरदस्ती एक विलफुली बैड इंटेंशन से आके वो करा। तो ये तो इससे बड़ी, एक डॉक्टर जो मरीज की सेवा के लिए वार्ड के पास रात के 2 बजे डिनर करके और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में जाके हो रही है, वो भी वहां सेफ नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये महिला सुरक्षा तो होनी चाहिए, उससे बढ़कर बात है। आपने स्ट्रिक्ट लॉ की बात की सर, कैसा कानून चाह रहे हैं डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए? सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट दी वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस ऑन दी डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसके अंदर 8 साल का कम से कम सजा हो, नॉन बेलेबल हो, और अगर जो भी लॉसेज होते हैं वो उन्हीं से भरे जाए जो लोग कर रहे हैं, और उसका 10 टाइम उनसे लिया जाए, क्योंकि जिससे एक नजीर बने, लोगों में डर बने कि ऐसे नहीं है कहीं आए और हाथ छोड़ दिया डॉक्टर के ऊपर, या कहीं भी जाए और हमने वायलेंस कर लिया, देखा कि कोई है नहीं यहाँ पे, तो वहां पे इस तरह का हीनियस क्राइम कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। अब वो चाहे भारतीय न्याय संहिता हो या पुरानी आईपीसी हो, जो भी फिजिकल हो, उसमें क्रिमिनल सेक्शन में कैटेगरिकली होना चाहिए और ढंग से प्रचारित करना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए, तो तभी इसमें कमी आएगी, वरना इसमें कमी नहीं लगती है यहाँ जी। जो सीबीआई जांच के आदेश दिए, आपको लगता है कि इससे वेस्ट बंगाल मिलेगी? डॉक्टर की डेथ हुई है, हत्या हुई है, तो इंसाफ मिलेगा? देखिए, मिलना ही चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुमोटो एक्शन लिया है। अगर बड़ी एजेंसी करेंगी तो नेचुरली वो जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है और तरीका है, वो नेचुरली और परफेक्ट हो जाता है। तो हमें तो इसको उम्मीद है कि होना चाहिए भाई। वी बिलीव इन दी लॉ ऑफ द लैंड, वी हैव फुल फेथ इन आवर गवर्नमेंट, and definitely the right result will come, and the culprits will be given the full highest punishment, हमें लगता है। एक आखिर में सवाल सर कि डॉक्टर के प्रोटेक्शन को लेकर अगर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते तो इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं आने वाले दिन? कुछ नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर दोबारा कहीं पे ऐसा कांड देखेंगे, हम लोग फिर सड़क पर बैठेंगे, आप लोग भी मैं सपोर्ट करेंगे, और ये चलता रहेगा जी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और आक्रोश दिख रहा है, उसके बाद जरूरत एक कड़े कानून की है। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शरद अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.